वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 13 अगस्त 2025 और 13 अगस्त 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। युवाओं से जुड़े वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने और युवाओं के जो अहम मुद्दे हैं उनके बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए हर साल 12 अगस्त को ये अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 12 अगस्त को ये वर्ल्ड एलिफेंट डे भी मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड एलिफेंट डे। ये क्यों मनाया जाता है? तो हाथियों के संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण के प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 अगस्त को, कब? 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया जाता है। अच्छा, अभी 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस, वर्ल्ड लंग कैंसर डे और वर्ल्ड वाइड वेब डे मनाया गया। 3 अगस्त को क्लोव सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया। कल मैंने आपसे पूछा था कि हिरोशिमा पर जो एटम बम गिराया गया था उसका नाम क्या है? उसका नाम था लिटिल बॉय। अच्छा, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागासाकी दिवस मनाया गया। नागासाकी पर जो बम गिराया गया था उसका नाम क्या था? फैटमैन। और 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया। तो अगस्त में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? तो पहले तो ये माइंड में आना चाहिए कि जो एशियाई अंडर 19 और अंडर 22 मुक्केबाजी चैंपियनशिप है ये कहाँ हुई है? तो ये बैंकॉक में हुई है। कहाँ पे हुई है? बैंकॉक में। और यहाँ पे भारत ने टोटल 27 पदक जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी? तो ये महाराष्ट्र सरकार करेगी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। गिग वर्कर्स के लिए लगभग 5 लाख से अधिक गिग वर्कर्स के लिए महाराष्ट्र सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू करेगी। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं सीपी राधाकृष्णन। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र तीसरा सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे है। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पहले नंबर पे है, उसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, तीसरे नंबर पे ये महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पे यूपी है और 5वें नंबर पे गुजरात है। तो ये टॉप 5 आप याद रखिए एरिया के अकॉर्डिंग, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 5 राज्य कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात। अब महाराष्ट्र की बात है तो अभी महाराष्ट्र ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर नजर रखने के लिए गरुड़ दृष्टि, ये एक टूल है, इसे लॉन्च किया है। भारत के पहले एआई संचालित आंगनवाड़ी केंद्र का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला भारतीय राज्य महाराष्ट्र बना। टेस्ला ने मुंबई में अपना भारतीय अनुभव केंद्र खोला है। महाराष्ट्र सरकार ने विशेष जन सुरक्षा कानून 2024 लागू किया। महाराष्ट्र सरकार ने कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क शुरू किया। महाराष्ट्र सरकार ने 3 लैंग्वेज पॉलिसी का आदेश वापस लिया और महाराष्ट्र सरकार ने के द्वारा शक्तिपीठ एक्सप्रेस वे परियोजना को मंजूरी दी गई। आपको पता है प्याज और अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र देश में नंबर 1 पे है। महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट,
तड़ोवा और अंधेरी बोर टाइगर रिजर्व हैं। इतना आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? कमेंट बॉक्स में बताओ, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। जो भी क्वेश्चन मैं पूछता हूँ उसका आंसर जरूर लिखा करो, और एक हैबिट आप बना लो मॉर्निंग में इस वीडियो को देखने की। मॉर्निंग में जब भी आपकी आंख खुलती है, बिस्तर छोड़ने से पहले 20 से 25 मिनट अपने लिए निकालो और इस वीडियो को देखने की हैबिट बना लो। फिर आपको किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स का एक सिंगल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, ये अगस्त 2025 के फर्स्ट वीक का मैंने वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बना दिया है। यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करो और उस चैनल पे ये सारे वीकली वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। ये अगस्त के फर्स्ट वीक का वीडियो है, पूरा वीडियो देखना और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया प्रशांत मिड एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये इंडोनेशिया में किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इंडोनेशिया में किया जा रहा है तो ये है मैप में इंडोनेशिया। इंडोनेशिया कैपिटल है जकार्ता, इंडोनेशिया करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं प्रबोवो सुबियांतो। ये हैं प्रबोवो सुबियांतो। ये इस बार के हमारे गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट भी थे। भारत और इंडोनेशिया के बीच में गरुड़ शक्ति एक्सरसाइज होती है। अच्छा, इंडोनेशिया के माउंट लेबोटोबी लाकी ज्वालामुखी में अभी विस्फोट हुआ। इंडोनेशिया ब्रिक्स के नए विकास बैंक में शामिल हुआ है। इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में भी विस्फोट हुआ। 5वां बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास कोमोडो इंडोनेशिया में हुआ। इंडोनेशिया में माउंट एबू ज्वालामुखी फटा है। ब्रिक्स समूह का पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना और गणतंत्र दिवस 2025 पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चीफ गेस्ट थे। ये मैंने आपको अभी बताया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। ये इस बार के गणतंत्र दिवस पर हमारे चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ नई पौधा प्रजाति हेप्टाप्लेरम अस्सामिकम की खोज हुई है? तो ये पौधे की एक नई प्रजाति है और इसकी खोज पता है कहाँ हुई है? असम में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पौधे में भी एक तरह की झाड़ी है और इसकी खोज असम में हुई। अब असम में हुई तो ये है मैप में असम। असम चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब चाय का मैंने बता दिया, तो कमेंट बॉक्स में बताओ कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? असम की कैपिटल है दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर हैं लक्ष्मण आचार्य। असम सरकार ने विदेश में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए विदेशी भाषा कौशल योजना शुरू की। असम सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दूध सब्सिडी योजना शुरू की है। असम के गुवाहाटी के पास सोनापुर में भारत के पहले एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन हुआ। असम सरकार ने स्वदेशी बेल मेटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए SGST प्रतिपूर्ति योजना को मंजूरी दी। अम्बुबाची मेला ये असम में मनाया गया। असम में कामाख्या मंदिर है और कामाख्या मंदिर में ये अम्बुबाची मेला मनाया जाता है। असम सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए OBC का दर्जा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की है। अच्छा, असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है और काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। मानस, ओरंग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना और देहिंग पटकई नेशनल पार्क असम में है। और देहिंग पटकई नेशनल पार्क को पता है क्या कहा जाता है? अमेजन ऑफ द ईस्ट, यानी कि पूर्व का अमेजन। असम में कट्टी बिहू, बगरुम्बा, भोरताल, झूमर ये लोक नृत्य फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने सबसे ज्यादा T20 रन की लिस्ट में विराट कोहली को पीछे छोड़ा है? तो सबसे ज्यादा T20 रन बनाने की लिस्ट में विराट कोहली पता है कौन से नंबर पे थे? 5वें नंबर पे। अब विराट कोहली 6ठे नंबर पे पहुंच गए हैं क्योंकि 5वें नंबर पे पहुंच गए हैं ये डेविड वार्नर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी हैं डेविड वार्नर और ये T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली को पीछे छोड़कर 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। अच्छा, माइंड में क्लिक नहीं किया कि T20 में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में विराट कोहली तो 5वें नंबर पर थे। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पर क्रिस गेल हैं। कौन है? क्रिस गेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे जुलाई माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो देखो, ये हैं
सोफिया डंकले, ये है सोफिया डंकले, ये इंग्लैंड के लिए खेलती हैं। और शुभमन गिल, इनको आप जानते हो, ये शुभमन गिल हैं, ये भारत के लिए खेलते हैं। तो इनको पुरुष कैटेगरी में और इनको महिला कैटेगरी में जुलाई 2025 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो उस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है उपयुक्त दोनों। अभी एडन मार्करम, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं, इनको जून का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया था। और हैली मैथ्यूज, इनको जून का महिला आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। मोहम्मद वसीम को मई 2025 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। और क्लोड ट्रायन को, इनको मई 2025 के लिए आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। कैथरीन ब्राइस, ये स्कॉटलैंड की हैं, इनको अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी विमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। और मेहंदी हसन मिराज, ये बांग्लादेश के हैं, इनको अप्रैल 2025 के लिए आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। तो अप्रैल, मई, जून और अब जुलाई, इतने आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में एशिया रग्बी अंडर 27 महिला खिताब किसने जीता है? तो देखो, महिला कैटेगरी में तो चीन ने जीता है और पुरुष कैटेगरी में हांगकांग ने जीता। तो यहाँ पे क्या पूछा है? महिला कैटेगरी, तो ये चीन ने जीता। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब चीन ने जीता है तो ये है मैप में चीन। चीन की कैपिटल है बीजिंग, चीन की करेंसी है रेनबिनबी और चीन के प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग। ये हैं जी जिनपिंग, ये चीन के प्रेसिडेंट हैं। और ये हैं वाइस प्रेसिडेंट हान जैंग। अच्छा, चाइनीज भाषा दिवस ये 20 अप्रैल को मनाया जाता है। अभी वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस 2025 ये संघाई में आयोजित हुई। प्रिक्स वर्साय पुरस्कार 2025 में चीन का यांताई पेंगलाई हवाई अड्डा विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया। अच्छा, भारत ने चीन के नागरिकों को पर्यटक वीजा जारी करना फिर शुरू कर दिया है। चीन की टीम ने 66वें इंटरनेशनल मैथमेटिकल ओलंपियाड में शीर्ष स्थान हासिल किया। चीन ने मधुमक्खियों के लिए अब तक का सबसे हल्का मस्तिष्क नियंत्रित उपकरण बनाया और दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग धोखाधड़ी से बचाने के लिए लॉक एफडी सुविधा शुरू की? तो ये एक्सिस बैंक ने शुरू की है। ग्राहकों के साथ जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती है उससे बचाने के लिए ये एक लॉक एफडी है। ये एफडी के लिए है, फिक्स डिपॉजिट के लिए। ये एक्सिस बैंक ने शुरू की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, बैंक से रिलेटेड कल एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। आईसीसी बैंक ने मेट्रो सिटी में अपना मिनिमम बैलेंस 50,000 तय किया है। कितना? 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस का शुभारंभ किया? तो राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933, इसका शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। जो नारकोटिक्स से रिलेटेड कंप्लेंट होती हैं उनके लिए है ये 1933 हेल्पलाइन मानस। इसको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पहली बार विश्व एथलेटिक्स कांस्य स्तरीय महाद्वीपीय प्रतियोगिता की मेजबानी की? तो ये अपने देश भारत ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही। और कहाँ पे की है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा स्टेडियम में। अब भारत ने की है तो ये है मैप में भारत। अभी भारत के यूपीआई ने वीजा को पीछे छोड़ा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 77वें स्थान पे था और सिंगापुर पहले नंबर पे था। ऐसे ही वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 151वें नंबर पे है और नॉर्वे पहले नंबर पे है। भारत को 2026 बोगोटा पुस्तक मेले में मुख्य अतिथि नामित किया गया। भारत ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का जो अपना लक्ष्य था उसे 5 साल पहले हासिल कर लिया। भारत ने सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना की शुरुआत की। मलेशिया से अंकुरित पाम ऑयल बीजों का सबसे बड़ा आयातक भारत बना है। फिडे शतरंज विश्व कप 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत मलेरिया के लिए एडफाल्सीबैक्स टीका विकसित कर रहा है। इंटरनेट स्पीड के मामले में भारत 26वें स्थान पर रहा है और भारत ने दुनिया की पहली पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है। आपको पता है अपने देश भारत में दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है, दुनिया का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है।
स्मार्टफोन के निर्यात के मामले में अपना देश भारत दुनिया में तीसरे नंबर पे है और स्मार्टफोन के उत्पादन के मामले में अपना देश भारत दूसरे नंबर पे है। अभी भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन का सर्वेक्षण हुआ था और पहले सर्वेक्षण में 6300 से अधिक नदी डॉल्फिन पाई गई। भारत ने वीजा की एक नई कैटेगरी शुरू की है, आयुष वीजा। आयुष वीजा ये उन लोगों के लिए है जो बाहर से आकर भारत में इलाज कराना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता दिवस से पहले बीएसएफ ने कहाँ ऑपरेशन अलर्ट शुरू किया है? तो ये राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर पर शुरू किया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। किसने किया? बीएसएफ ने। कहाँ किया? राजस्थान में पाकिस्तान के बॉर्डर पर, और इसका नाम क्या है? ऑपरेशन अलर्ट। अब राजस्थान में किया है तो ये है मैप में राजस्थान। अभी बताया मैंने आपको, एरिया के अकॉर्डिंग राजस्थान पूरे भारत में नंबर 1 पे है। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं वजनलाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागड़े। अच्छा, राजस्थान की विधानसभा में कारगिल शहीदों के सम्मान में शौर्य वाटिका स्थापित की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू की। राजस्थान 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी करेगा। राजस्थान का मेनार और खींचन गांव रामसर साइट घोषित हुआ और इसके साथ अब भारत में टोटल जो रामसर साइट हैं ये 91 हो गई हैं। राजस्थान सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया। राजस्थान की सांगरे बीन को जीआई टैग की विशिष्टता प्राप्त हुई और राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के वनों में दुर्लभ ब्लू पिंक गिल मशरूम की खोज हुई? ब्लू पिंक गिल मशरूम, इसकी खोज अभी तेलंगाना के जंगलों में हुई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब तेलंगाना, तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, मैंने आपको पूछा था कि तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 जून को तेलंगाना स्थापना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नया राज्य बना था तेलंगाना। देश में सबसे अधिक अंगदान का पुरस्कार तेलंगाना को मिला है। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7600 बच्चों को बचाया है। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक हैदराबाद में पुनः प्रारंभ हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का उद्घाटन किया। ऐतिहासिक बोनालू उत्सव ये तेलंगाना में मनाया गया। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना में विश्व स्तरीय इको टाउन विकसित करने की घोषणा की गई। तेलंगाना के कुमराम भीम को नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया। तेलंगाना सरकार ने दिव्यांग दंपत्ति को विवाह के लिए 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। अच्छा, तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और इसका ये 3रा एडिशन है। 3रे एडिशन में 1 अगस्त 2024 से 15 जुलाई 2025 तक के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है। पूरे साल के करंट अफेयर्स हैं और ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। इस लिस्ट में आप अपने सिटी का नाम देखो, आपके सिटी के नाम के आगे जिस भी बुक शॉप का नाम लिखा है आप उस बुक शॉप पे कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। अगर सपोज स्टॉक आउट हो जाती है, नहीं मिलती, तो ये बुक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, आप इसे ऑनलाइन भी ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीक से अभी आर्टिफिशियल बारिश कराई जाएगी? तो ये जयपुर में कराई जाएगी। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जयपुर में रामगढ़ बांध के क्षेत्र में ये बारिश कराई जाएगी और इसका पर्पज है कि वहाँ पे एक जलाशय है जो लंबे समय से सूखा है, तो इसको पुनर्जीवित करना है, इसलिए ये क्लाउड सीडिंग तकनीक के तहत वहाँ पे बारिश कराई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जोमेटो ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो शाहरुख खान को जोमेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आपको पता है जोमेटो की जो पेरेंट कंपनी है उसका नाम क्या है? इटरनल। जोमेटो ने अपनी पेरेंट कंपनी का नाम इटरनल रखा है। अब जोमेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया। अभी
ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया। कैटरीना कैफ ये मालदीव की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनी। सिप्ला हेल्थ ने नैना गुप्ता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। डिटॉल ने महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। टीसीएल इंडिया ने रोहित शर्मा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले, ये चश्मों की का ब्रांड है चश्मों का, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ऑडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया और भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को ओकले, ये भी चश्मों का ब्रांड है, इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कहाँ गाई जात्रा त्योहार मनाया गया, तो ये नेपाल में मनाया गया, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो यकीन मानो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ क्वेश्चन के बारे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता है आपको, आप लिखा करो। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल पे मैं सारे पीडीएफ पोस्ट करता हूँ, वीकली पीडीएफ, डेली पीडीएफ, सारे इस पर पोस्ट करता हूँ। तो टेलीग्राम पे आप नेक्स्ट एग्जाम सर्च करो, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेंगी। अच्छा, ये मैंने आपको बताया अगस्त का फर्स्ट वीक का मैंने वीडियो बना दिया, इसे आप जरूर देखना और देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कैसा लगा। ये जितने भी वीकली वीडियो हैं ये सब आपको यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर मिलेंगे। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी भारत के टॉप 10 सबसे सुरक्षित शहरों में मंगलौर शीर्ष पर रहा। ऑपरेशन मुस्कान 11 के तहत तेलंगाना पुलिस ने 7,600 बच्चों को बचाया है। ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए यूट्यूब पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने गोविंदाओं के लिए बीमा कवरेज की घोषणा की। भारत में प्रोसेस्ड आलू के उत्पादन में गुजरात शीर्ष पर रहा। अफगानिस्तान को दुनिया का सबसे ज़्यादा खाद्य असुरक्षित देश घोषित किया गया। आईसीआईसीआई बैंक में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर सबसे कम रही। सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना है। ब्रिटेन में मतदान की उम्र को घटाकर 16 साल किया गया है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा और भारत 77वें स्थान पर रहा। अभी प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम करने वाला पहला राज्य बिहार बना है। डीवाई चंद्रचूड़ ने अपनी पहली पुस्तक व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, इसका विमोचन किया। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली विधानसभा बनी है। फ्रांस ने फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला, ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। ये आपको 100% याद होगा, इतना बार मैंने आपको रिवाइज कराया, इतना बार रिवाइज कराया है कि अब ये आपको याद हो गया होगा। एक्चुअल में महाराष्ट्र के मराठा मिलिट्री लैंडस्केप को अभी यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा मिला था और उसमें टोटल 11 किले हैं। महाराष्ट्र के 11 हैं और एक ये तमिलनाडु का है जिंजी किला। इस तरह से सबको मिलाकर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। तो 11 महाराष्ट्र के और एक तमिलनाडु का ये जिंजी किला है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाया। एआईसीटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर टॉप पर रहा। बिहार का नया मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को नियुक्त किया गया। शशि प्रकाश गोयल ये उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने और तुर्की ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गजैब का अनावरण किया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में नारी अदालत किस राज्य में शुरू की गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।